थोड़े दिन पहले एक बहन आई माउंट आबू में, विदेश में रहती हैं। 2 मिनट के लिए मिली और उसने जब अपना अनुभव सुनाया तो मुझे लगा देखो ज्ञान में कितनी पावर है। तो उसने कहा मैंने एक दिन ऐसे ही टीवी देखा, प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा। पहले दिन उसने जो एपिसोड देखा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे एपिसोड ये था कि अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ होती है और वो आत्मा अपनी जर्नी पर आगे जाती है, आपको उसको कैसे याद करना है। क्योंकि याद तो आएगी, हमेशा आएगी, लेकिन अगर आप रो के याद करेंगे, दुखी होकर याद करेंगे, ये सोच सोच कर याद करेंगे आप चले गए, आपके बिना मेरा कैसा होगा, वापस आ जाओ, मुझे कैसे छोड़ के चले गए, तो ये सारी थॉट्स, ये सारी वाइब्रेशंस कहाँ पहुंचती है? कहाँ पहुंचती है? उस सोल को पहुंचती है जो आगे किसी माँ के गर्भ में एंटर हो चुकी है। और ये सारी थॉट्स जब उस बच्चे को वहां पहुंचती है तो गर्भ के अंदर वो बच्चा क्या होता है? क्या होगा? बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, उस माँ को बड़ी तकलीफ होती है। अंदर गर्भ में उस आत्मा का शरीर बन रहा है और हम उसको इतनी नेगेटिव, दर्द की, दुख की एनर्जी दे रहे हैं। ये वो बहन ने फर्स्ट एपिसोड देखा, कहती मुझे अच्छा लगा, मैंने रोज देखना शुरू किया। 4 ही दिन देखा था, ओनली 4 days, 20 minutes, ओनली 4 days। 5वें दिन उसके 21 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उस दिन उसने क्या कहा? कहती जैसे ही मुझे फोन आया और मुझे ये बात पता चली, मेरी जो फर्स्ट थॉट थी, ये सोच है कि मेरी जो फर्स्ट सोच थी वो ये थी कि मैं खुद या अपने परिवार को, किसी को भी मेरे बेटे को दर्द देने नहीं दूंगी। आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू सेंड वाइब्रेशन ऑफ पेन टू माई चाइल्ड। ना मैं खुद रोऊंगी और ना मैं अपने घर में किसी को रोने दूंगी। जो उसको याद करेगा, प्यार से याद करेगा, परमात्मा को कनेक्ट करके शांति और शक्ति भेजेगा, रो के कोई याद नहीं करेगा। ये उसकी फर्स्ट थॉट थी जब उसको वो बात पता चली। फिर उसने क्या किया, वो बहन ने वहां पे सेंटर को कांटेक्ट किया। सेंटर से बहनों को घर पे बुलाया और कहा 7 days आप हमारे घर पे इतना मेडिटेशन करो, ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि हमारे घर पे जो भी आए वो शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, रोना नहीं चाहिए कोई। एंड शी डिड इट, शी डिड इट। अब एक माँ को बेटा याद नहीं आएगा ये नहीं हो सकता, मिस नहीं करेगी हो नहीं सकता, लेकिन एक है याद दर्द में और दूसरी है याद शांति, शक्ति और प्यार में। 2 बातों में बहुत फर्क है। दिस इज वॉट इट इज टू थिंक राइट नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। इतनी पावर है हमारे अंदर, इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम जीवन की सबसे बड़ी बात जिसके लिए दुनिया कहेगी कि नेचुरल है, अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो क्या होगा? नेचुरल की डेफिनेशन हमारी बहुत अलग है। लेकिन अगर ज्ञान समझ में आ जाए कि हमारे रोने से और हमारे उस तरह से अंदर सोचने से उस आत्मा को दर्द मिलता है, उसको दुख मिलता है, वो आत्मा पीछे की तरफ खिंचती है, वो आगे अपनी जर्नी पे सेट नहीं हो पाती है। जब इतना सब समझ में आ जाता है तो सही सोचना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। और तब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन में कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी, दैट इज वाई इट इज नो मैटर वॉट। कोई भी बात, हमारी सोच बात पर आधारित नहीं है। तो अगर आपको अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाना है, संयम अपने ऊपर, अपनी परिस्थितियों पर रखना है, तो एक इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। कभी भी गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं, ये नहीं कहना बात ऐसी थी तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ। ये है गुलामी की जीवन। वे वी आर सेइंग कि यहां जो चलता है वो किस पे आधारित है?
किस पे आधारित है? दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये सच नहीं है। और क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग रख दी तो क्या हुआ? मन हमेशा खुश नहीं था, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा हमारे अनुसार सही नहीं थी। तो मन कभी खुश, कभी नाराज, कभी गुस्सा, कभी उदास, कभी इरिटेटेड, कभी चिंता, कभी डर, कभी जेलेसी, कभी कंपैरिजन, कभी कंपटीशन, क्योंकि हमारा मन उन पर डिपेंडेंट था। सेहत हमेशा परफेक्ट नहीं थी, रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं थे, काम हमेशा परफेक्ट नहीं था। और क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट नहीं था, सोच परफेक्ट नहीं थी। और क्योंकि सोच परफेक्ट नहीं थी, वो जो बातें बाहर थी वो और कॉम्प्लिकेटेड होती गई।